ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने 7वीं जमात का मजमून साइंस लेकर हाजिर हुई हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा उन्वान है तबाई और कीमियाई तब्दीलियाँ, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हिस्सा दुवम। इसका मुतालिया हमने पहले क्लास में भी हिस्सा अव्वल हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले बच्चों, पिछली साथ में हमने क्या क्या पढ़ा था ये देखेंगे। पिछली साथ में हमने रजाई और गैर रजाई तब्दीलियों के बारे में मुतालिया किया था। दूसरा, तबाई तब्दीलियाँ किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। तीसरा, क्रिस्टल साजी क्या है इसके बारे में हमने मुतालिया किया था। तो बच्चों, मैं आपको इसके मुताल्लिक़ चंद सवालात करती हूँ और आपको जवाब देने होंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, रजाई तब्दीलियाँ किसे कहते हैं? रजाई तब्दीलियाँ का मतलब क्या है? ऐसी तब्दीलियाँ जिसमें किसी शय को इसकी असल सूरत में दोबारा हासिल किया जा सकता है, इसको रजाई तब्दीलियाँ कहते हैं। दूसरा मेरा सवाल है, गैर रजाई तब्दीलियाँ किसे कहते हैं? सोचिए बच्चों। वेरी गुड। ऐसी तब्दीलियाँ जिसमें किसी शय को इसकी असल सूरत में दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता, इसको गैर रजाई तब्दीलियाँ कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में इसके बारे में हमने मिसालों के जरिए जानकारी हासिल की थी। तीसरा मेरा सवाल है, तबाई तब्दीलियाँ किसे कहते हैं? वेरी गुड। अशिया के तबाई खवास में जो तब्दीलियाँ होती हैं वो तबाई तब्दीलियाँ कहलाती हैं। तबाई खवास का मतलब रंग में तब्दीली, साइज में तब्दीली, शक्ल में तब्दीली, हालत में तब्दीली वगैरह, इनको हम तबाई खवास कहते हैं। चौथा मेरा सवाल है, क्रिस्टल साजी से क्या मुराद है? सोचिए बच्चों। हाँ, खालिस अशिया के बड़े बड़े क्रिस्टलों को उनके महलूलों के जरिए बनाया जा सकता है। इस अमल को क्रिस्टल साजी कहते हैं। तो आपने सही सही जवाब दिए हैं। तो अब आगे हम इस क्लास का आगे हम मुतालिया करेंगे। तो हम इस साथ में कीमियाई तब्दीलियाँ किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा, तजुर्बात के जरिए कीमियाई तब्दीलियों को जानना, यानी तजुर्बों के जरिए हम कीमियाई तब्दीलियाँ किसे कहते हैं इसको जानेंगे। तीसरा मेरा सवाल है, लोहे का जंग, यानी तीसरा हमारा जो अहम नुक्ता है लोहे का जंग। इन तमाम के बारे में आज की इस साथ में हम मुतालिया करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, कीमियाई तब्दीलियाँ किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो कीमियाई तब्दीलियाँ किसे कहते हैं? तो सबसे पहले क्या है, अशिया के कीमियाई खुसूसियात में तब्दीली होती है, यानी कि कीमियाई तब्दीलियों में अशिया के कीमियाई खुसूसियात में तब्दीली होती है। दूसरा, कीमियाई तामुल होता है, कीमियाई तब्दीलियों में कीमियाई तामुल होता है। तीसरा, ये क्या एक से ज्यादा अशिया बनती हैं, यानी यहाँ पर ये क्या एक से ज्यादा अशिया कीमियाई तामुल की वजह से बनती हैं। चौथा है, आमतौर पर गैर रजाई होती हैं, कीमियाई तब्दीलियाँ आमतौर पर गैर रजाई होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। दोबारा हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते जिससे हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो ये तमाम क्या है, कीमियाई तब्दीलियाँ के बारे में है। तो अब हम मिसालों के जरिए कीमियाई तब्दीलियों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला मिसाल है कागज का जलना। बच्चों, यहाँ
ऊपर हमने कागज लिया हुआ है। अगर हम इस कागज को आग लगाते हैं तो क्या होता है? जल जाता है, जलकर राख हो जाता है, यानी राख बन जाती है। यानी कि हम इस राख से दोबारा कागज को हासिल कर सकते हैं? नहीं, हम दोबारा इस राख से हम कागज को हासिल नहीं कर सकते। ये भी एक कीमियाई तब्दीली है। दूसरा है लकड़ी का जलना। जैसे ही हम लकड़ी को आग लगाते हैं, क्या होता है? लकड़ी या तो जलकर राख हो जाती है या कोयला बन जाता है। ये भी एक कीमियाई तब्दीली है। तीसरा, दूध का दही बनना, यानी दूध से हम घरों में दही जमाते हैं। आप सबको तो मालूम ही होगा। हाँ बच्चों, दूध से दही कैसे बनती है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही के जमने में मदद करते हैं। यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं। बच्चों, फिर दोबारा हम दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये भी एक कीमियाई तब्दीली है। तो आगे है ज़ियाई तालीफ, फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या है? आप सब जानते हैं। ज़ियाई तालीफ वो अमल है जिसमें पौधे ग़िज़ा तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये एक कीमियाई तामुल है, यहाँ पर कीमियाई तब्दीली होती है। तो ये भी एक कीमियाई तब्दीली की एक मिसाल है। तो बच्चों, ये तमाम क्या है? कीमियाई तब्दीलियों के मिसालें हैं। तो आगे हम तजुर्बात के जरिए कीमियाई तब्दीलियों को जानेंगे। तो यहाँ पर थोड़े तजुर्बात हैं, इसमें कीमियाई तब्दीलियों के बारे में हम इसका मुतालिया करेंगे। तो सबसे पहले तजुर्बा है मैग्नीशियम रिबन का जलना। बच्चों, ये है मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम धातु से इसको बारीक स्ट्रिप्स में बनाते हैं, तो इसको हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। तो इसको हम जलाने से किस तरीके से कीमियाई तब्दीली होती है देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? मैग्नीशियम के एक रिबन लेना है। लेने के बाद इसके सिरे को सैंड पेपर से साफ करना है, यानी उस पर लगी गंदगी को निकालना है सैंड पेपर की मदद से। तीसरा क्या है? सरे को यानी मैग्नीशियम को आप मोमबत्ती के करीब ले जाइए। जलती हुई मोमबत्ती के करीब जैसे ही आप ले जाते हैं, क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन बहुत तेज दूधिया रोशनी के साथ जल उठेगा, यानी मैग्नीशियम रिबन जलकर तेज दूधिया रोशनी देगी। तो यहाँ पर जब ये मुकम्मल तौर पर जल जाएगा तो पाउडर जैसी राख छोड़ेगा, यानी मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद एक पाउडर जैसी राख हासिल होगी। क्यों हासिल होगी? क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यही वो राख है, यानी जो राख हासिल होती है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है मैग्नीशियम। शक्ल में देखिए आप, मैग्नीशियम रिबन जलते हुए कैसे नजर आ रही है? हाँ, सफेद क्या है? दूधिया रोशनी के साथ जल रही है। इस रोशनी को आप ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए। अगर देखेंगे तो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है तो क्या बन रहा है? यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया था? पहले हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको जलाया था। जलाने के बाद हमें पाउडर जैसी राख हासिल होगी। शक्ल में देखिए, इसको हम एक वॉच ग्लास में हमने इसको कलेक्ट किया था। तो अब हमें क्या करना है? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में हल करना है। क्या करना है? हमें इसको पानी में हल करना है। तो सबसे पहले राख इकट्ठा कीजिए और इसको थोड़ी
पानी की मकदार में इसको मिलाइए। मिलाने के बाद आमेजे को अच्छी तरीके से हिलाइए। इस राख को नीले और लाल लिटमस पेपर से जांच कीजिए। तो क्यों जांच करना है हमें कि ये जो आमेजा है एसिड है या बेस, यानी असास है या एसिड, देखने के लिए हमें नीले और लाल लिटमस पेपर कागज को हमें इस आमेजे में डुबोना है। तो हमें इस आबी महलूल में लाल लिटमस नीले रंग में तब्दील हो जाएगा, यानी कि जो आमेजा है वो क्या है, लाल लिटमस नीले रंग में तब्दील होगा बच्चों। तो आमेजा क्या है, वेरी गुड, असास है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुलकर एक नई शय बनती है। क्या है देखिए यहाँ पर मसावत देखिए, जैसे ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में हल करते हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgO प्लस H2O MgOH ट्वाइस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक असास है। इस तजुर्बे से हमें ये साबित हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक असास है। तो बच्चों यहाँ पर हमने पहले क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। फिर क्या किया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में हल किया। यानी यहाँ पर देखिए ये दोनों तब्दीलियां क्या है, कीमियाई तब्दीलियां हैं, क्योंकि यहाँ पर दो नए अशिया का बना है, बनती हैं। यहाँ पर दो नई अशिया बनी हैं। एक क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस पानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम रिबन का जलना हमें हासिल होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में हल करने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता है। ये दोनों भी क्या है, कीमियाई तब्दीलियां हैं। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं, दूसरे तजुर्बे की तरफ चलते हैं हम। लोहे की कील या ब्लेड को कॉपर सल्फेट महलूल में डुबोना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए बच्चों, ये ग्लास लेना है, ये ग्लास या बीकर लेना है। इसमें आधा कप पानी लेना है। लेने के बाद एक चाय के चम्मच कॉपर सल्फेट घोलिए, यानी कॉपर सल्फेट को डालना है। बच्चों, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, इसलिए इसे हम आमतौर पर नीला तोता भी कहते हैं। जैसे ही हम कॉपर सल्फेट को पानी में हल करते हैं तो महलूल नीले रंग का हो जाएगा, हमें नीले रंग का महलूल हासिल होगा। अब हमें क्या करना है, इस महलूल में कील या इस्तेमाल शुदा ब्लेड डालना है। आप कील भी ले सकते हैं, लोहे की कील भी ले सकते हैं या ब्लेड भी ले सकते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट के महलूल में हमें उसे डालना है। तो डालने के बाद आधा घंटा तक इंतजार कीजिए और महलूल का रंग का मुशाहिदा कीजिए। बच्चों, महलूल का रंग क्या था, नीला था। अब आधा घंटे के बाद आप देखेंगे तो लोहे के साथ तामुल की वजह से कॉपर सल्फेट महलूल के रंग में तब्दीली आ जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर शक्ल देख सकते हैं आप। पहले क्या था, महलूल नीले रंग का था, अब क्या हो गया, यहाँ पर महलूल हरा रंग का हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको जो तब्दीलियां नजर आ रही हैं वो लोहा और कॉपर सल्फेट के दरमियान तामुल की वजह से है। यहाँ पर महलूल के नीले से हरे हो जाने की वजह आयरन सल्फेट का बनना है। यहाँ पर एक नई शय बनी है, कौन सी है वो, आयरन सल्फेट है वो। और क्या है, साथ ही साथ ब्लेड पर क्या है, एक भूरे रंग की परत जमी हुई नजर आएगी आपको। वो क्या है, कॉपर है, जो कि वो भी एक नई शय है। यहाँ पर दो नई शय बनी है बच्चों। यहाँ पर कौन कौन सी है, एक आयरन सल्फेट है, दूसरा क्या है, कॉपर है। तो मसावात के जरिए हम इसको देखेंगे। कॉपर सल्फेट महलूल जो नीला था, जैसे ही हमने लोहा
कील या ब्लेड डाला हमने तो महलूल क्या हो गया, आयरन सल्फेट महलूल बन गया, जिसका महलूल क्या है, हरा रंग में तब्दील हो गया। और ब्राउन जमाव नजर आ रहा है आपको, वो क्यों है बोले तो क्योंकि उस पर कॉपर की परत जमी हुई है। कॉपर नया एक नई शय बनी है, वो है कॉपर। तो ये बच्चों CuSO4 प्लस Fe U FeSO4 प्लस Cu, ये है दूसरा तजुर्बा। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे तजुर्बे की तरफ। बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाने पर। बच्चों आप सब तमाम तो जानते हैं बेकिंग सोडे का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं, केक बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए वगैरह। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में चाय के चम्मच के बराबर सिरका लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब में हमें सिरका लेना है। अब इस सिरके में एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दीजिए। एक चुटकी बेकिंग सोडा डालना है। जैसे ही आप सिरके में बेकिंग सोडा डालेंगे तो आपको एक सनसनाहट आवाज सुनाई देगी और साथ ही साथ गैस के बबल्स उठते हुए नजर आएंगे, दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, शक्ल में देखिए, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया हुआ है, सिरका और बेकिंग सोडा लिया हुआ है। जैसे ही आप सिरके में बेकिंग सोडा डालेंगे तो हमें एक गैस खारिज होगी। वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर मसावत देखिए आप, बेकिंग सोडा प्लस सिरका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ ही साथ में सोडियम एसीटेट भी बनता है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इस गैस को, कौन सी गैस, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ताजा तैयार किए गए चूने के पानी से गुजारना है। क्या करना है बच्चों, हमें इस गैस को चूने के पानी में गुजारना है। जैसे ही हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारते हैं तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ ही साथ पानी का भी इखराज होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मसावत देखिए, CO2 प्लस CaOH ट्वाइस U रेज़ टू CaCO3 प्लस H2O, ये है इसके मसावत। अच्छा बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया बन जाता है। जो उसका रंग था वो रंग में तब्दीली आ जाती है, चूने का पानी दूधिया बन जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड की एक मियारी जांच है। इस टेस्ट को हम कार्बन डाइऑक्साइड की मियारी जांच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा तीसरा तजुर्बा। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने पहले क्या किया था, यहाँ पर आप शक्ल में देखिए, पहले टेस्ट ट्यूब में हमने सिरका लिया हुआ था, उसमें बेकिंग सोडा डाला। जैसे ही हमने बेकिंग सोडा डाला वहां पर हमें गैस के बबल्स खारिज होते हुए नजर आएंगे। वो गैस क्या करना है, हमें नली, कांच की नली की मदद से दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसको हमें दाखिल करना है। वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें चूने का पानी लेना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाएगा, यानी उसमें रंग में तब्दीली आ जाएगी। ये है बच्चों तीसरा तजुर्बा हमारा। अब हम यहाँ पर हमने 3 तजुर्बे हमने पढ़े। कौन कौन से पढ़े बच्चों, मैग्नीशियम रिबन का जलना। दूसरा हमने क्या पढ़ा, लोहे की कील या ब्लेड को कॉपर सल्फेट महलूल में डुबोना। तीसरा, बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाने पर क्या होता है, ये हमने पढ़ा। ये तीनों तजुर्बे क्या है, कीमियाई तब्दीली की मिसालें हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तजुर्बे में हमें नई अशिया बनती हुई नजर आई, हमको नई अशिया बनी है यहाँ पर, इसलिए तीनों तजुर्बों को हम कीमियाई तब्दीलियां कहते हैं। तो आगे हम, अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है, लोहे का जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों लोहे का जंग क्या है, आपने अपने घरों में देखा ही होगा। जैसे ही आप लोहे की चीजों को
खुले ऐसे ही कुछ देर छोड़ देंगे, कुछ वक्त के लिए छोड़ देंगे, तो चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि लोहे की चीजों को जंग लगा हुआ आपको नजर आएगा। तो क्या है बच्चों ये लोहे का जंग? अगर आप लोहे के एक टुकड़े को खुले में कुछ वक्त के लिए छोड़ देंगे तो इस पर भूरे रंग की बारीक परत नजर आने लगेगी। यही शय जंग कहलाती है। बच्चों, जो भूरे रंग की परत होती है ना, उसी को हम जंग कहते हैं। इस अमल को जंग खुर्दगी कहा जाता है। जंग खुर्दगी का मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। शक्ल में देखिए बच्चों, यहाँ पर लोहे की चीज को, यहाँ पर देखिए शक्ल में भूरे भूरे रंग की परत नजर आ रही है, यही वो जंग है, लोहे का जंग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, लोहा अगर आप खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन और पानी के साथ तामुल करके लोहे का ऑक्साइड बनाता है। यही जंग क्या है, लोहे के ऑक्साइड को कहते हैं। जंग क्या है, लोहे के ऑक्साइड को हम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए Fe+O2 प्लस H2O, Fe2O3, ने लोहे के ऑक्साइड को Fe2O3 कहते हैं। तो जंग खुर्दगी लोहे की चीजों को मुतासिर करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद कर देती हैं। जंग लगने से लोहे की चीजें बर्बाद हो जाती हैं। चूंकि लोहे का इस्तेमाल पुल, जहाज, कारों, ट्रक की बॉडी और बहुत सी दीगर चीजें बनाने में किया जाता है, इसलिए जंग लगने से जो माली नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमें चीजों को जंग लगने से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे माली नुकसान उठाना पड़ेगा नहीं तो बच्चों जंग खुर्दगी के लिए ऑक्सीजन और पानी या आबी बुखारात दोनों का मौजूद होना बहुत जरूरी है ना। ये दोनों की मौजूदगी में ही लोहे का जंग लगता है। तो बच्चों हमने लोहे का जंग किसे कहते हैं ये देख लिया। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि लोहे की चीजों को जंग लगने से कैसे बचाएं, किस तरीके से हम लोहे की चीजों को हिफाजत करनी चाहिए। तो लोहे की चीजों को ऑक्सीजन या पानी या दोनों के तमास में आने से बचाना चाहिए। यानी लोहे की चीजों पर पानी या ऑक्सीजन यानी खुले में नहीं रखना चाहिए, या नहीं तो पानी उस पर नहीं डालना चाहिए, या दोनों चीजों से हमें इसको बचाना चाहिए। किस तरीके से हम बचा सकते हैं? इसका एक आसान सा तरीका ये है कि पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाना चाहिए। लोहे के चीजों पर या तो पेंट लगाना चाहिए या नहीं तो ग्रीस की परत चढ़ाने चाहिए। तीसरा है पेंट या ग्रीस की परत बार बार लगाना चाहिए। बार से हमें जंग लगने से हमें उसको बचा सकते हैं। चौथा है एक दूसरा तरीका ये भी है कि क्रोमियम या जिंक धातुओं की एक परत लोहे पर जमा दी जाए। तो बच्चों लोहे पर जिंक की परत जमाने को हम जस्तकारी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे की चीजों पर जो हम जिंक की परत चढ़ाते हैं उसको हम जस्तकारी भी कहते हैं। तो बच्चों कीमियाई तब्दीलियों का नतीजा ये क्या एक से ज्यादा अशिया होती हैं। नए महासिलात के अलावा मंदरजा झैल भी कीमियाई तब्दीलियों का हासिल हैं। कौन कौन सा है देखिए। एक कीमियाई तब्दीलियों में हरारत, रोशनी या कोई दीगर अशिया या तो खारिज होती हैं या तो जज्ब हो जाती हैं। दूसरा आवाज भी पैदा हो सकती है। कीमियाई तब्दीलियों के नतीजे आवाज भी पैदा होती है। तीसरा बो में तब्दीली भी पैदा हो सकती है। उसके बो में भी तब्दीली, कीमियाई तब्दीलियों का नतीजा बो में भी तब्दीली आ जाती है। चौथा रंग में भी तब्दीली आ सकती है। पांचवा क्या है, किसी गैस भी तश्कील पा सकती है। यानी कोई गैस भी वहां पर हमें नई गैस भी बनती है। आपने देखा सिरका और बेकिंग सोडे का एक्सपेरिमेंट, उसमें एक नई गैस बनी जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसके
पर देखिए, किसी शय का जलना, अगर कोई शय हम जलाएंगे तो वहां पर हरारत पैदा होगी, कीमियाई तब्दीली से हरारत पैदा होगी। दूसरा देखिए बच्चों, लोहे का जंग, आप अभी पढ़ा लोहे का जंग, उसमें क्या होता है, लोहे के जो भी चीज होते हैं उसके रंग में तब्दीली आ जाती है, ये हो गया। और एक देखिए यहाँ पर, जब कोई खाना खराब होता है, यानी खाना खराब होना भी एक कीमियाई तब्दीली है। जब कोई खाना खराब होता है तो वहां पर बो में तब्दीली आ जाती है, यानी उसकी बो अलग हो जाती है, पहले जो बो थी अब अलग हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाने पर क्या होता है, कौन सी गैस वहां पर खारिज होती है, एक गैस पैदा होती है, कौन सी गैस है वो, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पैदा होती है। यहाँ पर देखिए, पटाखों का फटना, बच्चों आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा आवाज पटाखों की, जैसे ही पटाखों को आग जलाते हैं तो वहां पर धमाका होता है। कौन कौन से वहां पर तब्दीलियां होती हैं, हरारत, रोशनी, आवाज और साथ ही साथ गैस भी पैदा होती है। ये तमाम क्या है, कीमियाई तब्दीलियों का नतीजा है। थोड़े कीमियाई तब्दीलियों में हरारत पैदा होती है, थोड़े कीमियाई तब्दीलियों में रंग में तब्दीली, बो में तब्दीली, गैस भी पैदा होती है, हरारत, रोशनी, आवाज, गैस वगैरह भी पैदा होते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने इस साथ में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कीमियाई तब्दीलियां किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही साथ हमने 3 तजुर्बे पढ़े, कौन कौन से तजुर्बे पढ़े हैं आपने, वो तीनों कौन कौन सा है, पहला तजुर्बा मैग्नीशियम रिबन का जलना, लोहे के में कील को कॉपर सल्फेट में डालना, तीसरा सिरका और बेकिंग सोडे का एक्सपेरिमेंट। ये तीनों तजुर्बों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। ये तीनों तजुर्बे क्या है, कीमियाई तब्दीलियां हैं, इन तीनों तजुर्बों के मिसालें हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा, लोहे का जंग। लोहे का जंग किसे कहते हैं, लोहे के जंग से लगने से किस तरीके से हमें उसको लोहे बचा सकते हैं, ये भी हमने जानकारी हासिल की। तो बच्चों, अब तक हम जितना भी पढ़े इसके बारे में मैं चंद सवालात करूंगी, आपको उसके जवाब देने होंगे। तो यहाँ पर थोड़े खाना पूरी कीजिए हैं, आप इसको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। तो पहला है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट महलूल में डाला जाता है तो महलूल नीले से हरा रंग में तब्दील हो जाने की वजह डैश है। हाँ बच्चों सोचिए, वेरी गुड, आयरन सल्फेट की वजह से महलूल का रंग नीले से हरा हो जाएगा। तो यह है पहला जवाब। दूसरा, जब मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करके डैश बनता है। क्या बनता है बच्चों, वहां पर राख हासिल होगी, क्या है वो, वेरी गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तीसरा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजारते हैं तो डैश बनता है, जिससे चूना दूधिया बन जाता है। वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। चौथा है, लोहे पर जिंक की परत जमाने को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जस्तकारी कहते हैं। वेरी गुड, आप तमाम बच्चे सही सही जवाब दिए हैं। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक घर पर काम दूंगी, आप अपने असातिज़ा की मदद से इसको मुकम्मल कीजिए। लकड़ी का जलना, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने को 2 मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां माना जाता है, क्यों, वजाहत कीजिए। तो बच्चों, आज की इस बात को हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम है रिहाना, TGT गवर्नमेंट उर्दू मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल, CB में, CB बल्लारी वेस्ट। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.